पंडित जी के जीवन में दो ही बातें हैं। जीवन भर पंडित जी दो बातों का ही महिमा मंडन करते रहे। एक गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु प्रदत्त साधना, और दूसरा नाम जाप, गुरु हरि नाम की महिमा गाई। और पंडित जी ही मानते थे कि हमारे ऊपर जो कृपा हुई है, अलभ्य वस्तु हमको प्राप्त हुई, करोड़ों युगों की कौन कहे, करोड़ों मनवंतर की कौन कहे, करोड़ों कल्पों में साधना करने पर भी जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वो हमको गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त साधना से, गुरु के आश्रय से प्राप्त हो गया। वो क्या? भगवत प्रेम, और केवल 3 साल में प्राप्त हो गया। ये पंडित जी का कहना है। तो गुरु प्रदत्त साधना, गुरु निष्ठा करके अपने मन को गुरु बना के लोग भजन करते हैं। देखा मैंने, गुरु तो बना लिया, दीक्षा भी ले ली, शिक्षा भी ले ली, लेकिन गुरु की बात कौन सी मानते हो? सारी नहीं मानते। कौन सी बात मानते हैं? पहले मन से पूछते हैं, ये बात अच्छी लगती है? मन कहता हाँ कर लो, फिर कर ले। और वो गुरु की कोई बात मन को अच्छी नहीं लगी, फिर मन से पूछते हैं पसंद है? मन कहता नहीं पसंद, छोड़ो। तो गुरु कौन हुआ फिर? गुरु कौन हुआ? किसके अनुगत्य में साधना कर रहे हो? गुरु जी ने कहा एकादशी करनी है, फिर मन से पूछते हैं करनी है? करनी तो है, लेकिन अगली बार देखेंगे, अब की एकादशी को तो शादी में जाना है, इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा और मैं खा नहीं पाऊंगा, इसलिए अब की बार नहीं एकादशी करनी, अब तो शादी में जाना है। मन से पूछते हैं। गुरु कुछ कहता है तो उनकी बात डायरेक्ट नहीं मानते, बीच में मन को फंसा के रखते हैं। मन से पूछते हैं कि तुमको करना है, गुरु की बात माननी है? मन कहता नहीं मानने का, ठीक है। फिर बुद्धि क्या कहता है? ठीक है, मत मानो। गुरु जी कहते हैं कंठी पहन ली, अब प्याज लहसुन नहीं खाना। फिर गुरु जी कंठी नहीं अभी पहन रहे। किसकी बात मानी? मन की बात, मन के पीछे। और पंडित जी का कहना था अपने मन से ऊंची साधना कर लो, तब भी अंत में गिरोगे गिरोगे गिरोगे। गुरु के मन से। यही बात भगवान ने गीता में कही है, मनमना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मेरे मन वाला बन, अपने मन वाला नहीं। तेरे मन में है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने मन के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे मन की बात कर, तो युद्ध कर। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, धर्म के लिए मर गए तो स्वर्ग है, और जी गए तो यहां स्वर्ग है। तू मन की बात मत मान, मेरे मन वाला बन। और श्री कृष्ण कौन है इस समय? भगवान नहीं है इस समय, श्री कृष्ण गुरु है। अर्जुन ने कहा ना, 7वां श्लोक 2रा अध्याय, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे सय्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने कहा, गीता का 2रा अध्याय श्लोक नंबर 7, मैं आपका शिष्य हूं। अब श्री कृष्ण कौन है? गुरु है, और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और अंतिम ज्ञान क्या दिया? मनमना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला बन, अपने मन वाला नहीं। अब तक तुम अपने मन से करते थे, अब मेरे मन से कर। मैं कह रहा हूं युद्ध कर। अर्जुन कहता है अब मैं युद्ध करूंगा। क्यों करूंगा युद्ध? इसलिए तुमको भला दिखने लग गया युद्ध से का? इसलिए नहीं, करिष्ये वचनम तव, आपने कहा है इसलिए युद्ध करो। मेरे लिए लाभ की बात है कि हानि की, ये नहीं मैं देख रहा हूं इस समय। युद्ध करना मेरा धर्म है, ये भी मैं नहीं देख रहा हूं। मैं तो ये देख रहा हूं मेरा धर्म तो एक ही है, क्या? गुरु आज्ञा पालन कर। भगवान ने कहते इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा कर। लेकिन अर्जुन कहता नहीं, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ये हम तब देखें जब हम निगुरे हों। धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ये हम तब देखें जब हम निगुरे हों। जब गुरु बना लिया तो गुरु हमारा शास्त्र है, गुरु हमारा भगवान है, गुरु हमारा धर्म है। उसके वचन
उनकी आज्ञा, ये हमारा जीवन। ये पंडित जी का कहना है कि बिना गुरु के, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे कि ब्रह्मा के समान सृष्टि पैदा करने वाला हो जाए, जैसे विश्वामित्र जी सृष्टि को पैदा करने लग गए, इतनी पावर आ गई, लेकिन बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा। अब बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा, इसका मतलब नहीं गुरु बना लो बस अब तो उद्धार हो गया, ये इसका मतलब नहीं। शादी कराने से स्त्री पतिव्रता हो जाएगी, कोई पक्की गारंटी नहीं। कल्याण पतिव्र धर्म से होगा, पति परमेश्वर है नमः, ये भाव करो तब पतिव्र धर्म से कल्याण होगा। और कोई कह के शादी करा लो बस हो जाएगा कल्याण, अरे शादी कराने से कल्याण नहीं है, पति बनाने से कल्याण नहीं, कल्याण है पातिव्रत धर्म का पालन करने से। इसी प्रकार गुरु दीक्षा ले ली, बस यही अर्थ निकाला। गुरु बिन कल्याण नहीं, तो इसका अर्थ क्या निकाला? दीक्षा ले लो, क्योंकि गुरु बिन कल्याण नहीं। अरे गुरु बिन कल्याण नहीं, इसका मतलब है जैसे केवल शादी करने से, पति बनाने से कल्याण नहीं, जब तक पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार गुरु व्रत धर्म है, अर्थात गुरु की आज्ञा में रहना, वो बात कभी नहीं करना जो गुरु को पसंद ना हो। यदि पसंद ना पसंद में आप समझ नहीं पा रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो, ऐसी स्थिति में गुरु से पूछ लो फिर क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। यदि ज्ञान है तो स्वयं कर लो, गुरु मन ही मन गुरु आज्ञा लेकर। यदि कंफ्यूज हो तो जाके गुरु से पूछो। यदि गुरु जी सिर छोड़ दे, मानस आज्ञा ले, और उत्तर मिलेगा सच्चे शिष्य को। शिष्य को छोड़ के कभी गुरु नहीं जाती। ये गुरु शिष्य का वो रिश्ता नहीं है जिसको मौत तोड़ दे। खून के रिश्ते मरते ही टूट जाते हैं, लेकिन नाद का रिश्ता, गुरु का रिश्ता, ये गुरु जी के सिर छूटने के बाद ये रिश्ता टूटता नहीं है, और वहां से उत्तर हमको मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु उसी प्रकार से अपने सच्चे शिष्य को, साधक को संभालते हैं, और कई बार तो सिर छोड़ने के बाद प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। ऐसे वह खेल होता है। तो पंडित जी का कहना था कि हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई है, गुरु में हमने भगवत भाव किया है, यही हम मानते थे। सदगुरुदेव भगवान के रूप में स्वयं मेरे ठाकुर जी आए हमको संभालने के लिए। पंडित जी के बहुत जगह वाक्य है पंडित जी के हाथ के लिखे, और कितनों को लिख करके संतों को दिए हैं पंडित जी ने, वो हमने पढ़े हैं। पंडित जी कहते हैं गुरु में मनुष्य बुद्धि मत करो, और गुरु में ये संत हैं, भगवत प्राप्ति महापुरुष हैं, ये भी ना सोचो। ये सोचो कि स्वयं भगवान आए हैं। अब इसमें जैसे पंडित जी ने बहुत जगह कहा है, लिखा भी है पंडित जी ने, और बहुतों को लिखवाया ये शब्द कि अपने गुरु को यही मानो कि भगवान अवतार लेकर आया है, मेरे लिए गुरु के रूप में आया है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे मान लें इस बात को? गुरु तो एक साधारण इंसान है, कर्मों के अनुसार उनका जन्म हुआ, प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख के थपेड़े वो भी खा रहे हैं, उनको भी रोग बीमारियां बुढ़ापा आता है, और अंत में वो भी चीता में जल करके लास्ट में भस्मीभूत हो जाना है शरीर। इनको हम परमेश्वर कैसे मान लें? हमारी तरह तो हाँ, इनको हम गुरु संत मान सकते हैं, भगवत प्राप्ति महापुरुष मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं कि इनकी कृपा से हमारा उद्धार हो जाएगा, ये भी मान लेंगे। लेकिन भगवान ही आए हैं, ये हम इतनी ऊंची बात कैसे मान लें? क्या सचमुच में भगवान आते हैं क्या? तो हजारों गुरु हैं इस समय धरती पे, क्या सारे हजारों अवतार एक साथ हुए हैं? तो इसका अर्थ ये नहीं है पंडित जी के कहने का अर्थ कि गुरु भगवान वैसे शरीर धारण करके। उसका अर्थ ही होता है जैसे प्रेम किशोर बालक, आम बालक है ना, लेकिन उसके भीतर आ गए श्री कृष्ण। क्यों आ गए? क्योंकि पंडित जी ने बालक को माना था ये साक्षात भगवान है, मान लिया, और आगे तो भगवान हुआ कि नहीं अवतार उसके अंदर। ऐसे गुरु में ज्ञान के रूप में भगवान का अवतार हो जाता है। आपकी श्रद्धा को देख करके तो भगवान क्या करते हैं? गुरु में आके बैठ जाते हैं, और आपकी योग्यता के अनुसार फिर वो ज्ञान उधर से देते हैं।
बुद्धि को वैसे प्रेरित कर करके कहलवा देते हैं। हाँ, इतना अंतर तो है कि सद शिष्य के आगे ही सदगुरु का प्रकाश होता है। जो असद शिष्य है उसके सामने सदगुरु का पूर्ण प्रकाश नहीं होता। जहां शंका रहती है वहां पूर्ण प्रकाश नहीं। जैसे रावण की शंका थी राम में, ये भगवान है कि नहीं। खर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारही बिन भगवंता। खर दूषण मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के कोई इनको मार ही नहीं सकता। यदि बनवासी ने, उस तपस्वी ने, राम ने कि शत्रुघ्न को राम ने यदि खर दूषण को मार दिया सेना सहित, इसका मतलब खर दूषण मेरे समान बलवान, उनको तो भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। क्या भगवान का अवतार हो चुका? पहले परीक्षा करता हूं ये भगवान है कि नहीं। परीक्षा किसकी की जाती है? जहां शंका है। और परीक्षा छोटे बड़ों की करते हैं कि बड़े छोटों की? परीक्षा तुम्हारे मास्टर की होगी स्कूल में कि तुम्हारी होगी? कहते हैं गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। ना तो तुम छान कर पानी पीते हो और ना जानकर गुरु बनाते हो, तो गुरु को जान जाओगे? वैसे है इतनी सामर्थ्य? ये जो बात कही ना गुरु बनाओ जानकर, ये जानने की शक्ति है क्या किसी में? है कोई माई का लाल जो गुरु को जान जाए? अरे गुरु को छोड़ो, आप अपनी बेटी का विवाह किया था ना जानकारी करके, लड़का देखा था, भाला था, इंक्वायरियां की थी, पूरी जानकारी की थी और शादी कर दी, अच्छा लड़का है, फिर तलाक क्यों हो गया? फिर क्यों कहने लगे हाय हमें नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा? इसका मतलब एक हाड़ मांस का पुतला तुम्हारे सामने, उसको तुम जान नहीं पाए। अपने पेट से जिस बच्चे को तुमने पैदा किया, अपना खून पिला के जिस इतना बड़ा किया, उस बच्चे ने जब कांड किया, बताया नहीं, लोगों से पता चला, तब आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? हमें नहीं पता तू ऐसा निकलेगा, हमें नहीं पता। उस बच्चे के बारे में तुमको जानकारी नहीं। घर में बहू लाए हो, पूरी जानकारी की थी, इंक्वायरी की थी, अंत में कह दिया बहुत अच्छा, जोड़ी बहुत अच्छी, हाँ कर दी और ब्याह के घर में ले आए, और अब घर में कलेश, अब तलाक। क्यों जी? तुम अपनी बहू को नहीं जान पाए, तुम अपने जमाई को नहीं जान पाए, तुम अपने कोख से पैदा करने वाले बेटे को नहीं जान पाए, उनके बारे में कह रहे हमें नहीं पता ये ऐसा है। जब इनको तुम जान नहीं पाते तो जो तुम्हारी नजरों से इतनी दूर है, जहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, उनके भीतर तुम कैसे घुस जाओगे? तुम अपने बच्चों के भीतर नहीं घुस पाए, तुम अपनी बहू के भीतर नहीं घुस पाए। जब लड़की को देखा था, जब लड़के को देखा बेटी के लिए, उसके जवाई के भीतर नहीं घुस पाए, होने वाले जवाई के भीतर नहीं जान पाए, तो गुरु के भीतर कैसे घुसोगे? कैसे गुरु को जान पाओगे? इसलिए गुरु बनाओ जानकर, इसका अर्थ नहीं कि गुरु को जानो, है नहीं किसी की हिम्मत कोई गुरु को जान जाए। गुरु और भगवान इनको नहीं जान पाओगे जब तक कृपा नहीं करेंगे, जब तक पर्दा नहीं उठाएंगे, इन दोनों को कोई जान ही नहीं सकता। तो गुरु बनाओ जानकर का मतलब सीधा सीधा है, पहले अपने आप को जानो कि तुम सद शिष्य हो, इस योग्य हो, तुम्हारी इतनी ऊंची निष्ठा है, क्या तुम गुरु की बात मानने को तैयार है? क्या तुम गुरु की शिक्षा को मानने को तैयार है? क्या तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, इतनी औकात है? तो आगे बढ़ो, नहीं तो वहीं रहो जहां। अपने आप को जानो, गुरु बनाओ खुद को जानकर। क्या तुम शिष्य हो? गुरु तो जन्म से ही है, वो गुरु तो भगवान ने बना के भेजा है, लेकिन तुमको शिष्य बना के नहीं भेजा, तुमको शिष्य बनना है। जानो अपने आप को, क्या तुम शिष्य बनने लायक हो? जैसे संत उपदेश करते हैं, नाम जप करो, माला से तिलक धारण करो कंठी। अब गुरु को ना देखो, अब देखो अपने आप को। क्या तुम संकोच करोगे समाज में तिलक लगा के जाने में? क्या तुम कंठी पहन सकते हो? क्या तुम माला लेके नाम जप करोगे? क्या तुम एकादशी करना पसंद करोगे? क्या तुम्हारा भाव है? यदि भाव नहीं है तो गुरु की तरफ जाओ मत। तो गुरु बनाओ जानकर का मतलब कि गुरु जो है, जो हमको देंगे, क्या हम उस अधिकारी हैं? क्या हम ग्रहण कर पाएंगे? क्या हमारी इतनी ऊंची श्रद्धा है? तो अपने आप को जानना है, गुरु को नहीं। गुरु को नहीं कोई जान सकता। अपने आप को देखो, तुम इस योग्य हो कि नहीं? तुम शिष्य बनने के योग्य हो कि नहीं? शिष्य बनने के योग्य का मतलब है गुरु जो बताते हैं, क्या वो तुम स्वीकार करोगे? क्या उस ज्ञान को अपने जीवन में लाओगे? क्या भजन चिंतन में डूबोगे?
जैसे हम कह रहे हैं कि 12 मिनट प्रतिदिन कीर्तन करो, यदि तुम करने को तैयार हो तब गुरु के पास और कहो गुरुदेव आज्ञा दो, आज से मैं प्रतिदिन 12 मिनट कीर्तन करूंगा। ये है जानना। यदि तुम 12 मिनट कीर्तन नहीं कर सकते फिर गुरु के पास मत आओ और गुरु से आज्ञा मत लो, क्योंकि तुमको अपनी औकात पता कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए गुरु से कहो मत कि आज्ञा करो। यह है मुख्य बात। तो गुरु को जानने, गुरु और भगवान ये दो चीजें जानने के लिए, जानना जब भी जानना है संसार को जानो और अपने आप को जानो, बस जानने के लिए संसार और स्वयं। और गुरु और भगवान ये दो, ये जानने की चीजें नहीं, ये दोनों मानने की चीजें। तुम कितना मानते हो, दोनों के प्रति संदेह, इनको जानने चले हो और अपनी बुद्धि से जान पाओगे। रावण चला अपनी बुद्धि से जानने के लिए, मैं राम को जानूंगा। कैसे जानूंगा? नकली मृग ले जाऊंगा। यदि राम जी पहचान गए कि नकली है, जान गए, तो मैं जान गया कि ये भगवान है। यदि वो अनजान रहे, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा तो बुद्धि के बल पर मुझको जानना चाहता है। एक तो संदेह रख रहा है, मानता नहीं मुझको भगवान, संदेह रख रहा है, और दूसरा अपनी बुद्धि के बल पर मुझको जानने चला। लो मैं स्वयं अनजान बन जाता, मैं अनजान बन के मृग के पीछे भागूंगा। और अनजान बन के भगवान भागे। अनजान क्यों बन गए? क्योंकि रावण से छिपना है कि मैं भगवान हूं। छिप गए रावण, और रावण ने फिर पंगा लिया, सीता का हरण किया, अंत में मारा गया बेमौत। जबकि राम जी ने सीता जी को पहले से कह दिया था क्या होने वाला है, जो लो करो निशाचर नाशा तो लो करो अनल महावासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर लूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। वहां नकली आ गई और असली चले गए। जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, यह मर्म लक्ष्मण नहीं जाना। लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं जान पाए। जब लक्ष्मण 24 घंटे संग रहने वाले, जब उस लक्ष्मण से भगवान छिपना चाहते, अपनी लीला को छिपाना चाहते हैं, तो संग रहने वाले शेष अवतार लक्ष्मण भी जान नहीं पाए। रावण तो क्या जानेगा। तो इधर लक्ष्मण को से भी छिपाया और रावण से भी छिपाया। अर्थात रावण का मतलब दुष्ट, लक्ष्मण का मतलब भक्त। तो भक्त से भगवान छिपे रह सकते हैं, दुष्टों से तो छिपे ही रहते हैं, भक्तों से भगवान छिपे रह सकते हैं। तो गुरु और गोविंद ये दोनों, ये जानने की वस्तु नहीं है, दोनों मानने की वस्तु। तो गुरु और भगवान दोनों अपने ऊपर से जितना पर्दा उठाएंगे उतना ही कोई झांक सकता है, और अपनी बुद्धि के बल पर कोई इन दोनों को देखना चाहे, समझना चाहे। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, रावण से बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते तुम। चारों वेदों का ज्ञाता था और तपस्वी, सर काट काट के शंकर जी को चढ़ाए, इतना बड़ा तपस्वी था। और बलि कैलाश पर्वत को उठा के भुजाओं में तोल दिया, ऐसे बलि थे। और विद्या के बलि देवताओं को अपने बस में कर दिया, इतने बड़े बलि थे। बुद्धि से भी, तन से भी, धन से भी, सोने की लंका, हर प्रकार से रावण योग्य है। लेकिन तब भी रावण राम को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि राम को जानना चाहते हैं बुद्धि के बल पर। भगवान और गुरु ये जानने की वस्तु नहीं है, दोनों मानने की वस्तु है। और तुम मानोगे कैसे? या तो सत्संग सुनकर अक्कल ठिकाने आ जाता मान सकते हैं, या फिर पुण्य अधिक की हो, क्योंकि स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वास नैव जायते। तो पंडित जी का जीवन निष्पाप, आप चरित्र सुन रहे हैं बचपन से अब तक का, निष्पाप और निष्काम जीवन था। तो पंडित जी के पास पुण्यों की इतनी अधिकता थी, इसलिए अपने गुरु को, जबकि दीक्षा भी नहीं ली, जैसे औपचारिकता पूर्ण दीक्षा लेते हैं, बस पंडित जी ने कहा कि महामंत्र, तो रामायण में राम नाम को कहा, पूज्य उड़िया बाबा ने क्या कहा, महामंत्र में भी तो राम नाम है, बस मान लिया। राम छोड़ के नाम महामंत्र करने लगे। यही महामंत्र उनका गुरु मंत्र था, यही महामंत्र उनका नाम था, यही महामंत्र उनकी पूजा थी, यही महामंत्र उनका पाठ था, यही महामंत्र उनकी परिक्रमा थी। तो सारे साधन छोड़ करके महामंत्र जप किया, 3 साल अनवरत सब कुछ छोड़ दिया। एक तो नाम जप किया उन्होंने, पूजा पाठ परिक्रमा सब छोड़ दी, केवल दिन रात अहरनिश नाम जप। और दूसरी बात, गुरु के प्रति निष्ठा। गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करते थे उन 3 सालों में जब लगातार जप किया,
लेकिन हर महीना आते थे पैदल गोवर्धन से वृंदावन गुरु भगवान के दर्शन कर, और अपनी बैटरी चार्ज करके फिर चले जाते थे। गुरु के प्रति निष्ठा और नाम जप, ये दो बातें हमने पंडित जी से सीखी हैं, इसलिए हम पंडित जी को गुरु मानते हैं। कोई दीक्षा थोड़ी हमने पंडित जी से ली, दो चीजें पंडित जी से ली है, नाम जीवन में आना चाहिए और गुरुओं के प्रति संतों के प्रति निष्ठा। और पूज्य बाबा की निष्ठा गुरु के प्रति देखिए, कोई भी उड़िया बाबा के आश्रम से आता है पंडित जी के पास, पंडित जी उनमें भी गुरु बुद्धि करते थे, उनको प्रणाम करते थे। यहां तक कि गुरु के स्थान पर झाड़ू लगाने वाला जो है झाड़ूदार, उसको भी प्रणाम करते थे। और स्वामी श्री अखंडानंद जी भगवत प्राप्ति महापुरुष, वो भी बाबा के कृपा पात्र है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जो पहले शांतनु बिहारी द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध थे, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ रहे, और भाई जी भी पूज्य राधे बाबा भी इनकी कथा सुनते थे। जिस समय इनका नाम पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी था, बाद में सन्यासी हो गए और वृंदावन में आ गए, यहां आश्रम बन गया। पूज्य उड़िया बाबा का सत्संग करते थे, तो उड़िया बाबा के प्रति गुरु भाव रखते थे स्वामी अखंडानंद जी। तो एक बार पूज्य बाबा ने कहा था, स्वामी अखंडानंद जी जन है हमारे बाबा के, मतलब गुरु के। तो बाबा का कहना था कि आश्रम में जो झाड़ूदार है उससे लेकर और स्वामी अखंडानंद जी तक जितने भी मेरे गुरुदेव के जन हैं, सब मेरे लिए गुरुदेव भगवान है। मैं सबको दंडवत करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। तो झाड़ूदार को प्रणाम क्या सोच के करते, ये मेरे गुरुदेव के जन हैं, उनके आश्रम में सेवा करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी सबसे बड़े ऊंचे स्वामी अखंडानंद जी, उनको भी उसी भाव से, मेरे लिए जितने पूज्य स्वामी अखंडानंद जी हैं उतने ही पूज्य वो झाड़ूदार भी है, जो मेरे गुरु के स्थान पर झाड़ू लगा है। सब में गुरु भाव करते थे। पंडित जी श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी बाल सखा रहे बाबा के, लेकिन बाबा से पहले चतुर्वेदी जी ने दीक्षा ली थी उससे, उड़िया बाबा से। और आयु में वैसे बाबा से छोटे थे श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी, 16-17 साल छोटे थे आयु में, पंडित जी से छोटे थे, लेकिन दीक्षा पहले ली थी। चरणाश्रय गुरुदेव भगवान का चतुर्वेदी जी ने पहले लिया था। तो एक दिन आ रहे थे बाबा के दर्शन करने, पैदल ही सब सखा मंडल हाथरस से, इतना भाव उमड़ा पंडित जी की बातें रास्ते में जो हो रही थी चर्चा, इतना भाव उमड़ा। तो पंडित जनार्दन चतुर्वेदी जी ने बाबा को प्रणाम किया। वो श्रद्धा को, भाव को कंट्रोल नहीं कर पाए, बाबा को चरण छू के प्रणाम किया। जो ही बाबा को प्रणाम किया, बाबा तो रोने लगे, जैसे कि कितना बड़ा मुझसे अपराध बन गया। रोने लगे, हाय आपने मुझको प्रणाम क्यों किया? कहते क्यों नहीं करूंगा प्रणाम, आप बड़े हैं, मैं आपसे 16 साल बड़ा हूं, और आपकी महिमा, और अभी आपसे सत्संग सुना मैंने, चलते चलते मेरा भाव इतना बढ़ गया, मैं रोक नहीं पाया, इसलिए आपके चरणों में सिर रख दिया। तो पंडित जी रोते रोते बोले, मुझसे अवज्ञा होगी, मेरे गुरु का अपराध हो गया। मैं तो अपने गुरु भाइयों को सबको गुरु तुल्य ही मानता। गुरुदेव भगवान के जितने भी जन हैं, उनके परिकर मैं सब में गुरु भाव रखता हूं, आप में भी मैं गुरु भाव रखता हूं। आपने प्रणाम किया, मेरे से अपराध बन गया। पंडित जी रोने लगे। अब लगा पंडित जी के कोमल भाव को जब ठेसी पहुंची, तो पंडित जनार्दन जी बोले कि ऐसा है कि अपराध मुझसे हो गया, मेरे कारण से आपको इतना कष्ट हुआ, मैंने आपको प्रणाम कर दिया, अब मेरा प्रायश्चित कैसे हो? तो पंडित जी ने बोला कि प्रायश्चित हो जाएगा कि मुझसे आप प्रणाम करवा दो, मुझसे आप प्रणाम करा, आप मेरे बड़े गुरु भाई भी हैं। कहते बड़े कैसे, मैं आपसे 16 साल छोटा हूं, बड़ा कैसे? कहते आप पहले शरणागति आपने ली,
गुरु की शरणागति आपने पहले ली, मैंने बाद में ली। भले आयु में आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन आपने शरणागति गुरु की पहले ली, तो आप मेरे बड़े गुरु भाई हैं। और बाबा के प्रत्येक जन को मैं बाबा का रूप मानकर प्रणाम करता हूं। तो वो कहते मैं आपसे पाँव नहीं छुआ सकता। चतुर्वेदी जी बोले कि ऐसा कि आप दूर खड़े हो जाओ, मैं बिना छुए दूर से आपको दंडवत प्रणाम कर गुरु मान। अब सोचिए बाबा का गुरु के प्रति कितना भाव, कितनी ऊंची निष्ठा। इतना ही नहीं, गोवर्धन में कोई भी आता उड़िया बाबा के आश्रम से तो उड़िया बाबा का प्रसाद लेके आते थे। तो बाबा क्या करते, ऊंची चौकी मंगाते, उस पर प्रसाद रखते गुरुदेव भगवान का, शीत प्रसाद, फिर उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और क्या कहते, प्रसाद के रूप में गुरुदेव भगवान आए हैं इस दास को निहाल करने के लिए, कृपा करने के लिए। गुरुदेव भगवान प्रसाद के रूप में आए और वो जो प्रसाद पाते दंडवत प्रणाम करके जो दोना होता उसको फेंकते नहीं थे पंडित जी। ये भी गुरुदेव भगवान के हाथ लगे हैं, उनका प्रसाद है, संभाल के रखते, फिर बड़े अच्छे ढंग से नीचे धरती में गाड़ते, किसी का पांव ना पड़ जाए। गिरिराज की तलहटी में जाकर नीचे गाड़ देते थे। इतना ऊंचा भाव। वस्त्र की प्रसादी मिली बाबा को, गुरुदेव के वस्त्र की प्रसादी। ओढ़ी नहीं है। क्यों नहीं ओढ़ी? ये तो गुरु के ओढ़ने की चीज है, मैं कैसे ओढ़ लूं? बस सिर पे लगाते प्रसादी वस्त्र को, पीतांबर को, उसको सिर पे लगाते और अपने यहां रखते, सिरहाना पे रख देते, वहां चरणों में सिर रख करके सो जाते। तकिया भी नहीं बनाया, कहते यूज नहीं करना, अपने लिए भोगना नहीं, यूज नहीं करना। तकिए के पास प्रसादी वस्त्र, हर रोज उसको छूते और दर्शन करते प्रसादी वस्त्र। कितना ऊंचा भाव। कोई भी आ जाए उड़िया बाबा के आश्रम से, गुरुदेव भगवान के आश्रम से कोई भी आता है, बाबा चाहे छोटा बच्चा, उसी को प्रणाम करते। बाबा को लगता है मेरे गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते हैं, उनके जन हैं, तो उनको भी प्रणाम करते। एक बार शिष्य की श्रद्धा को देख करके पूज्य उड़िया बाबा ने मिश्री का एक दाना काट करके आधा खाया और शीत प्रसादी बना करके दिया कि जाओ पंडित जी को दे देना, तुम जा रहे हो ना परिक्रमा करने, पंडित जी को दे देना, ये गुरु की कृपा है। और ये बात जब बताई कि इस प्रकार काट करके मेरे सामने मिश्री का दाना और आपके लिए दी है, उस मिश्री का दाना इतना प्रसाद, उसी में मिश्री मिला दी, इतना ज्यादा बना दिया, जीवन भर उसी मिश्री को प्रसाद लेते रहे बाबा। उस मिश्री को समाप्ति ही नहीं होने दिया, उससे पहले और प्रसाद डाल देते थे। वो समाप्त हो उससे पहले फिर और मंगा के डाल देते थे, जीवन भर उसको समाप्त नहीं होने दिया। और पंडित जी ने नियम बना लिया, कुछ भी खाना है सबसे पहले गुरु का महाप्रसाद। ठाकुर जी के प्रसाद को प्रसाद कहते थे और गुरु जी के प्रसाद को महाप्रसाद। यहां तक कि किसी के घर में पंडित जी भोजन करने जाते तो गुरु का जो प्रसाद था उसमें से ले जाते, तो पहले वो प्रसाद पाते, फिर ठाकुर जी का भोग प्रसाद ग्रहण करते। और बाबा ने नहीं बना लिया, सुबह उठती सबसे पहले कुछ भी खाने पीने से पहले महाप्रसाद लेना। महाप्रसाद का मतलब गुरु जी का प्रसाद, और उसी को जीवन भर चलाते रहे, उसको समाप्ति नहीं होने दिया। वो प्रसाद कम पड़े उसमें और मंगा के डाल देते थे। ये देखो निष्ठा की बात, श्रद्धा की बात। एक बार प्रार्थना की, स्वयं नहीं की प्रार्थना, स्वयं तो कभी बोलते नहीं थे, गुरु जी से संकोच रहता था। किसी के माध्यम से कहलवाया कि बाबा अपनी चरण उपाधिका दे दे मुझको। ऐसे कह रहे थे कि मेरी तरफ से गुरुदेव भगवान को प्रार्थना कर दो, अगर चरण उपाधिका मिल जाए। ऐसे अपने साथी को कह रहे थे, इतने में उड़िया बाबा आ गए, खड़ा हो पहन के।
उड़िया बाबा क्या बात कर रहे हो? तो उसने कहा, बाबा पंडित जी खड़ाऊ के लिए कह रहे हैं आप पूजा क्या, खड़ाऊ पहन क्या कह, तो खड़ाऊ वहीं छोड़ करके उतार दी और बैक वहीं से मार दी, जैसे स्पेस लाए थे खड़ाऊ दे। ये बाबा, जैसे कि मैंने उस दिन बताया भी था आपको कि एक बार बाबा बैठे पंगत में और सब के आगे पत्तल में भोग परस दिया गया प्रसाद, लेकिन सोचा कि अब मैं बाबा के आश्रम में हूं यहां पर, तो बाबा को भोग लगा के करूं। अब जयकारा लग गया, सब भोजन प्रारंभ कर दिए और बाबा संकोच कर रहे हैं कि मैं कैसे पाऊं, पहले गुरुदेव भगवान को भोग लग जाए। अब केवल मन में सोचा था, इतने में पूज्य श्री उड़िया बाबा आते हैं पंगत में और पंडित जी की पत्तल से उठाते हैं लड्डू और भोग लगा के चल चलते। क्योंकि हम श्रद्धा करेंगे तो सचमुच में वहां भगवान का प्रगट्य होगा। पंडित जी कहते हैं कि मेरे लिए साक्षात भगवान अवतार लेके आए गुरु के रूप, ऐसा ऊंचा भाव। और ये बात सच है कि शिष्य को उसकी श्रद्धा के अनुसार गुरु के माध्यम से भगवान संभालते हैं। संदेह होगा तो फिर वहां भी ऐसी लीला गुरु के माध्यम से होगी। गुरु अंतर्यामी है, सर्वत्र व्याप्त, सब गुण गुरु में भगवान वाले मिल जाएंगे श्रद्धा है तो। और यदि शंका होगी तो भगवान में भी भगवान वाली बात नहीं मिलेगी। जैसे रावण ने नकली मृग भेजा, भगवान है कि नहीं शंका थी मन में, और भगवान नकली बन गए, नकली भगवान बन गए कि नकली मृग आया मैं भी नकली बनता हूं। तुमको संदेह है, ये संदेह बरकरार रहेगा क्योंकि तुम बुद्धि के बल पर मुझको परीक्षण करना चाह रहे हैं। बाबा कहा करते थे कि बुद्धि को तोड़ मरोड़ के कुएं में पटक दे, ये कहा करते थे। तब भगवान गुरु गोविंद के मार्ग पे कोई चल सकता है। अपनी बुद्धि थोड़ी भी चला के, थोड़ा भी कुछ अपना दिमाग लगाओ पीछे। और मैं कहना चाहूंगा जिनमें दिमाग ज्यादा काम करता है ना, तर्क वितर्क ज्ञान, वो फिर साकार भगवान की तरफ ना है, वो निराकार की तरफ है। वो तर्क का विषय है, वहां करो बुद्धि लगाओ, वो ज्ञान का विषय है। लेकिन गुरु गोविंद ये दोनों ज्ञान के विषय नहीं है, ये प्रेम के विषय है, श्रद्धा के विषय है, मानने का विषय है। यदि बुद्धि ज्यादा उथल पुथल मचाती है साकार को लेकर या गुरु को लेकर के, तो मेरा कहना है यदि बुद्धि ज्यादा तेज है, ज्यादा ही चलती है, तो फिर आप कृष्ण की तरफ मत आइए, वृंदावन की तरफ मत झांकिए। जाइए किसी निराकार के पास, निराकार मानने वालों गुरुओं के पास, जाइए किसी योगियों के पास। इधर आना मना है, क्योंकि यहां हृदय प्रधान जिसका जीवन है, भावुक जो है, जो जानने से ज्यादा मानने पे विश्वास करते हैं, जो भावुक है। लेकिन जो बुद्धि प्रधान है, कठोर हृदय है, भावुक नहीं है, तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं, तार्किक कुतार्किक ज्यादा है, ऐसे लोगों को फिर निराकार की तरफ जाना चाहिए। उनके लिए निराकार का रास्ता उनके लिए उपयुक्त होगा। वहां बुद्धि से खूब काम होगा, वहां बुद्धि की जरूरत भी है, निराकार ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रेम भक्ति में यहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं, यहां तो प्रेम। कितना तुम श्रद्धा करते हो, कितना मानते हो, कितना समर्पित हो, ये साकार भगवान की उपासना है। इसलिए और ये गुरु से होकर आती है। और उस उपासना में हठ योग की प्रधानता, चाहे वो शारीरिक हठ योग हो, चाहे वो मानसिक हठ योग हो। लेकिन यहां पर हठ योग की प्रधानता नहीं, यहां तो हठ है ही नहीं। गुरु ने जो कहा तो कह दिया, बस कर दिया। यहां अपना मन का है, वहां तो अपना मन भी काम करेगा, लेकिन यहां मन भी काम नहीं करेगा। अपने मन के स्थान पर गुरु का मन काम करे। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की क्या इच्छा, अपना मन नहीं, अपनी इच्छा। इसलिए सदगुरु में और सद शिष्य में कोई अंतर नहीं होता। सदगुरु और सद शिष्य में कोई अंतर नहीं। सदगुरु ही सद शिष्य में उतर के आ जाता है। दोनों की एक रुचि हो जाती है, एक मन हो जाता है। तन दो होकर भी भीतर से दोनों एक हो जाते हैं। और इतने एक हो जाते हैं कि पंडित जी को जीवन में बाबा से कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ा। जो भी प्रश्न कभी मन में आता, बस गोवर्धन से पैदल चल कर वृंदावन बाबा के आश्रम में, उड़िया बाबा के, और सबसे पीछे जाकर बैठ जाते थे।
वो भी ओट में, जो बाबा को मैं दिखाई ना दूं। इतना संकोच करते थे बाबा। यदि कोई नहीं होता बाबा के सामने, अपने गुरुदेव भगवान के सामने बाबा खड़े रहते थे हाथ जोड़कर, बैठते नहीं थे, नीचे नहीं बैठते थे। यदि कोई पास में खड़ा हो कह दे बैठिए ना आप, फिर कहां बैठते थे? बाबा के पीछे आसन के जाकर बैठते थे, सामने नहीं बैठे। यदि भीड़ और आदमी बैठे हो 5-10 सामने बैठे तो कैसे बैठते थे? किसी व्यक्ति की ओट लेकर बैठते थे कि सीधी दृष्टि ना पाए। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मैं गुरु के सामने बैठा, अच्छा नहीं लगता था। कैसे बैठे? या तो खड़ा रहूं या ओट में बैठूं। वैसे पीछे बैठते थे, बाबा के पीछे जाके बैठते थे आसन, या फिर लोगों के पीछे ओट में बैठते थे। सोचो कितना भाव। कहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते साक्षात भगवान मेरे लिए आए, तो कहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, और कहा मैं कल्याणीपुर का एक किसान का छोरा। मेरी हिम्मत नहीं होती, भगवान के आगे कैसे जाऊंगा? इतना ऊंचा भाव रखते, तभी तो इतनी जल्दी काम बन गया बाबा। तो बाबा का यही मानना था कि स्वयं भगवान मेरे लिए अवतार लेके आए, और सबको यही कहा करते थे, अपने गुरु को भगवान। हम पंडित जी के पास गए 3 साल के बाद, जब भेष में आए 3 साल हो चुके थे जब हमको पंडित जी मिले, सन 1995 के लगभग। नहीं 95 नहीं, 88 में तो हम आ गए थे। 1985 में 3 साल के बाद पंडित जी मिले, तो वहीं हमको एक ज्ञान मिला। तभी हम कहीं भी संत के पास गए, पूज्य स्वामी जी को पूछ करके गए। ये शिक्षा कहां से मिली? पंडित से। आज्ञा लेकर आओ, गुरु की आज्ञा लेकर आओ। यहां तक कि बरसाने का वास हम चाहते थे, जैसे पंडित जी चाहते थे ब्रज का वास, ऐसी पंडित जी से प्रार्थना की तो 108 परिक्रमा लगा। 108 परिक्रमा पूरी नहीं हुई, हम तो बल्कि गुस्सा हो गए थे गिरिराज जी के ऊपर। परिक्रमा करते करते थक जाते, गर्मी का महीना, 108 परिक्रमा नहीं हो पाएंगी, कैसे करें? और अभ्यास नहीं था इतना चलने का, वो भी नंगे पांव, छाले पड़ गए। तो मैं गिरिराज जी के ऊपर गुस्सा हो गया। एक बार तंग आ गया था, छाले पांव में पड़ गए। मैं कहते तेरे को ज्यादा मजा आता है हमको तंग करके, तो ऐसी हमको ब्रजवास दे दे, ऐसी बरसाने का बाद जरूरी हमको परेशान करना, हम इतना कष्ट पा रहे हैं। तो हुआ ये खेल ठाकुर जी का 108 हुई नहीं, उससे पहले हमको बरसाने का बास मिल गया। तो पंडित जी ने आज्ञा की थी। अच्छा, उसके बाद फिर तो पंडित जी का सिर छूट गया। फिर हम जब बरसाने, गोवर्धन आए बरसाना से, हमारा मन बरसाने में लगता था, गोवर्धन में नहीं लगता था। आ गए, चलो प्रभु को, वो भी एक बताएंगे कभी आगे कथा में कि हम गोवर्धन आश्रम क्यों बनाया। दरअसल हमने नहीं बनाया, दीदी बैठे साक्षी हैं, न हमारे लिए बना था। वो बना था बाबा के जाने के बाद, मास्टर बाबा के लिए जो बाबा की सेवा में आते थे, उनके लिए हमने बना के देना था। लेकिन चलो सुनाएंगे कभी प्रसंग वो भी, ये कैसे बना आश्रम, ये हमारे लिए नहीं बना था। लेकिन मजबूरी में हमको आना था, आना पड़ा। और तब तक हम भीतर से बेचैन रहे, मन हमारा बरसाने में लगता था और आगे गोवर्धन में, क्योंकि बनाया था आश्रम मास्टर बाबा के लिए। और चलो विस्तार से कभी फिर बताएंगे, रहना हमको पड़ गया उसमें। अब मन नहीं लगता था हमारा, मन करता था बस बरसाने रहे, उड़ के चले जाए। लेकिन अब बन गया आश्रम, अब क्या किया जाए। फिर बाबा के ही परम कृपा पात्र श्री ठाकुरदास बाबा, अब तो वो भी सिर छोड़ गए, बाबा के बिल्कुल नजदीक रहे। पहले आचार्य विनोबा भावे जी के साथ रहे थे, फिर संत की खोज में निकल गए ठाकुरदास बाबा। फिर चित्रकूट गए, कहीं भी उनको वो चीज नहीं मिली जो चाहते थे। अंत में सोचा मुझको संत नहीं मिले, संत कृपा नहीं हुई, अच्छा तो शरीर छूट जाए।
अब ऐसा सोच रहे थे, बगल में ही दो संत बैठे बातें कर रहे थे। बातें पंडित जी की, कि गोवर्धन में पंडित जी हैं, उनकी बातें कर रहे थे। बातें सुनी। अब ठाकुरदास बाबा को लगा, अरे मैं सोचता था कि अभी मेरे अनुसार जैसा मैं चाहता हूं संत नहीं मिले, कृपा नहीं हुई संतों की, तो इतने ऊंचे पंडित जी हैं तो मैं फिर पंडित जी के पास ही जाता हूं। चित्रकूट से आ गए पंडित जी के पास, और आए तो सदा के लिए आए। फिर जो जो लीला है उनका भी बड़ा अलग से बड़ा भारी चरित्र है ठाकुरदास बाबा का। तो एक बार मैं ठाकुरदास बाबा के पास गया, मैंने पूरी बात अपने चित्त की बता दी कि स्थान जो है प्रेम निकेतन, उसका नाम था आश्रम का, कि ये बना दिया मास्टर बाबा के लिए, लेकिन मास्टर बाबा नहीं रह पाए क्योंकि उनको भी आज्ञा नहीं हुई। और अब हमारा मन बरसाने लगता है, अब हम क्या करें, यहां मन नहीं करता रहने का बरसाने। तो ठाकुरदास बाबा, ये बता रहा हूं संतों की महिमा, ठाकुरदास बाबा ने मुझको कहा, देखो श्री जी ने कृपा करके तुमको उठा के ठाकुर जी गोद में बैठाया है, गिरिराजीश्वरम ठाकुर जी हैं, तो बरसाने में श्री जी ने कृपा की, आपको उठा करके ठाकुर जी गोद में बैठा दिया। गिरिराजी साक्षात श्री कृष्ण है, तो श्री जी ने तो आपको गोद में बैठाया ठाकुर जी की। इतना बाबा ने कहा। उसके बाद हमारा अपने आप ही मन लगने लग गया, यह है संत कृपा। और फिर बाद में ऐसी पूज्या बाबा की कृपा हुई, राधा बाबा की। फिर हमको लगा पता, क्योंकि ठाकुरदास बाबा के भाव के अनुसार हम ठाकुर जी की गोद में, और उसके बाद ऐसा मन बदल गया तो मन लगने लग गया। अब इतना अच्छा लगने लगा, अब तो मैं छोड़ करके आश्रम घूमने जाता उधर गिरिराज जी की तलहटी में, यही भाव करता ठाकुर जी गोद में घूम रहा हूं, ऐसा भाव बन गया अपने आप। एक बात थोड़ी सी होती थी कि ठाकुर जी गिरिराजी ठाकुर जी हैं और हमारी उपासना युगल है श्री जी के प्रति, तो ही और ये तो अकेले ठाकुर जी हैं, ऐसा मन में सोचते। फिर पूज्य श्री राधा बाबा की कृपा प्राप्त हुई, फिर पता लगा कि गिरिराज जी राधा रानी भी हैं, क्योंकि ब्रज के ठाकुर जी राधा रानी के बिना नहीं हो सकते। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा, राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। कृष्ण को राधा कृष्ण ही समझो, राधा कृष्ण ही है श्री राधा, दोनों को यह भेद कृपा से समझेगा जो जिन आराधा। और ये फिर भक्तमाल में भी हमने प्रमाण देखा। बाबा हुए केशव दास जी महाराज, तो नहीं केशव दास तो उनका बचपन का नाम था, चलो समझ। तो हरदेव जिन्होंने प्रकट किए, तो उनके चरित्र में हमने भक्तमाल में पढ़ा। ठाकुर जी ने कहा कि मैं बिलचू कुंड में हूं, मेरा एक विग्रह है, वहां से निकालो और स्थापना करो मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि वहां आप अकेले हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे यहां आराधना तो युगल सरकार की है। तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि ऐसा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर झांको राधा रानी, मैं युगल रूप में हूं, दिखाई बाहर कृष्ण रूप में देता हूं, लेकिन भीतर से मैं राधा हूं, युगल हूं, इसलिए आप उसकी स्थापना करो। फिर हरदेव भगवान की उनको निकाला वहां से, मानसी गंगा किनारे आज भी मंदिर है, उस मंदिर की स्थापना की। टोडरमल जो कैशियर थे, माने कोषाध्यक्ष थे अकबर के, उन्होंने सेवा दी थी, और लाल पत्थर का मंदिर आज भी वो मंदिर विद्यमान है। तो वहां ठाकुर जी की स्थापना की। एक तो मैंने वो भी पढ़ लिया कि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन राधा सहित तो श्री कृष्ण है। और फिर उस समय पूजा बाबा की जब कृपा प्राप्त हुई, मैं पूरी बात नहीं बता पाऊंगा कैसे कृपा हुई, तो पूज्य श्री राधे बाबा की जब कृपा प्राप्त हुई कि गिरिराज जी राधा रानी भी है, तो उसके बाद हम उसी दिन चल दिए गिरिराज जी ढूंढने के लिए कि गिरिराज जी श्री जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। तो एक गौर वर्ण की शिला मिली, एक श्याम रंग की, दोनों शिलाओं को लाए। गौर वर्ण की शिला को राधा रानी का श्रृंगार, श्याम वर्ण की शिला को श्री कृष्ण का श्रृंगार। तो गिरिराज जी ले आए, राधा कृष्ण के रूप में स्थापना कर दी, अभिषेक करा करके, युगल सरकार। और आज भी
108 कुटियों में जो हमने गिरिराज जी की स्थापना की, देखोगा आपने, वहां हमने अकेले श्री कृष्ण की स्थापना नहीं की। वहां 2 शिलाएं हैं, एक ठाकुर जी का रूप है, एक राधा ने, एक गिरिराज जी की शिला को राधा रानी का श्रृंगार और दूसरी गिरिराज जी की शिला को श्री कृष्ण का श्रृंगार। क्योंकि ये हमारे अनुभव की बात, गिरिराज जी सब तो मानते कि श्री कृष्ण है, लेकिन अपनी अनुभूति संत कृपा से वह है कि युगल सरकार है, इसलिए हमने युगल स्थापना की है 108 कुटिया बरसाना में राधा कृष्ण की गिरिराज जी के रूप में। तो मैं बता रहा था कि मन नहीं लगता था गिरिराज जी में, ये सोचते थे कि बरसाना चले वापिस, लेकिन यहां आश्रम बन के फंस गए। फिर ठाकुरदास बाबा ने कहा कि श्री जी ने ही आपको गिरिराज जी की गोद में बैठाया है, बस उनकी बात सुनी, बस अब ऐसा मन लगन लग गया गिरिराज जी में, और गिरिराज जी के तलहेटे में बैठ जाता, आनंद आता। तो ये कैसे संभव? मान लो, बस विश्वास करो अपने चित्त की स्थिति। अब कितने दिनों से हम उथल पुथल मन में मची थी, मन करता बरसाने और रहना पड़ा गिरिराज, और वहां मैं कितनी बार जाया करता था ठाकुरदास बाबा के। उस समय ठाकुरदास बाबा हमारे बगल में बगीचे में थे, और बाद में आए चंद्रशोक, ये उस समय की बात, अशोक जी के यहाँ रहते थे, तब हम गए थे और कहा था मतलब अपने चित्त की बात। तो बाबा के कहते चित्त रुक गया गिरिराज। अब ये वृंदावन कैसे आए थे गिरिराज जी छोड़ करके, ये भी एक लंबा इतिहास है, समय पे पता चलेगा। यहां भी एक खेल हो रहा है वृंदावन में। चलो, तो मेन बात यह है कि पंडित जी की जो भावना है कि गुरु प्रदत्त साधना ही फलित होती है, वो भी गुरु में भगवत भाव। मेरे लिए मेरे ठाकुर जी अवतार लेकर के आए, ऐसा पवित्र भाव। अब ये कैसे मान ले कि अवतार लेके आए? गुरु तो एक साधारण इंसान है, जन्म लिया, 84 के चक्कर में पड़े, धीरे धीरे सिद्ध हो गए, भगवान मिल गए, हमारी सरदोगी हमने गुरु बना लिया। और गुरु जी खुद कहते हैं मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसा था, मेरे ऊपर कृपा हुई, धीरे धीरे फिर हुआ। पूज्य श्री राधे बाबा कहते मैं अपने 17 जन्मों को जानता, 17 जन्मों को पिछले। तो जब 17 जन्मों को अपने जानते हैं कि मैं पिछले जन्म में स्त्री था, भी बताया, पिछले जन्म में स्त्री था, एक जन्म में भाई जी का सगा भाई था, जियादल गुंदगा जी मेरे पिता थे, एक बार मैं सुकरात के साथ रहा, ग्रीस के जो हुए सुकरात, तो मैं उनके साथ रहा 17 जन्म पहले। तो इतने जन्म बता रहे हैं। और बाबा का क्या कहना है कि गुरु को क्या मानो, भगवान अवतार लेके आए। अब पूज्य बाबा को जो गुरु मानते हैं वो कैसे मान लेंगे पंडित जी की बात, अवतार लेके आए हैं? क्योंकि उनके गुरु तो स्वयं कह रहे हैं मेरे 17 जन्म को मैं जानता हूं, तो अवतार लेके कैसे आए? बाबा स्वयं कहते मैं पिछले जन्म में बंगालन एक लड़की था कलकत्ता की। और पंडित जी कहते हैं बाबा के शिष्यों को, घनश्याम दास को, राधे श्याम बंका जी को, राधे श्याम बंका जी जो बाबा के भाई जी के शिष्य के रूप में रहे, उनको गुरु मानते हैं और उन्हीं के सानिध्य में रहकर साधना करते हैं। किसी कारण से थोड़ा सा मन खिन्न हुआ किसी बात को लेकर, और पंडित जी के पास आगे गीता वाटिका से और अपने चित्त की स्थिति बताई, तो बाबा ने कहा कि अपराध हो गया तुमसे बहुत बड़ा। बाबा के बारे में ऐसा सोचा, भाई जी के बारे में सोचा, बहुत बड़ा अपराध किया। स्वयं भगवान हमारे लिए अवतार लेके आए गुरु के रूप में, और आप क्या सोच रहे हैं? 108 परिक्रमा की गिरिराज जी की, बंका जी, और बाबा ने समझाया, वहीं भेजा, चलो वहीं जाओ। यही मानो कि साक्षात श्री कृष्ण इन 2 रूपों में, भाई जी और बाबा के रूप में आए। अब हम प्रश्न उठता है कि बाबा स्वयं कहते मैं पिछले जन्म में बंगाल की लड़की था, कलकत्ता की रहने वाले, तो कैसे मान ले भगवान अवतार लेके? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गुरु के अंदर भगवान अवतार लेके आते हैं। गुरु के चोला ओढ़ करके भगवान ही सारा खेल करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, अपने श्रद्धालुओं को संभालते हैं। ये जो गुरु के मन में ज्ञान है, संभालते हैं, समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नाम जप करो, कीर्तन करो, कहते हैं सारी बातें स्वयं भगवान बैठ करके प्रेरित करके गुरु के माध्यम से शिष्य तक पहुंचाते हैं।
और यदि उनकी श्रद्धा पूर्ण है कि मेरे लिए भगवान आए हैं, तो भीतर बैठे जो गुरु के अंदर भगवान है वो स्वयं अपना चमत्कार भी दिखा देते हैं। और अंत में यही सिद्ध होता कि मेरे लिए गुरु के रूप में स्वयं ठाकुर जी आए हैं। गुरु गोविंद में कोई अंतर नहीं। इतना ऊंचा पंडित जी का भाव।